चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 से 1922 तक चला। तो इसमें फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्यों हुआ था, वाई नॉन कॉपरेशन, क्या रीज़न थे इसके होने के। तो फर्स्ट, टू ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। जो ब्रिटिश रूल इंडिया में आया था तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनका सपोर्ट था। इसी वजह से जो थे ब्रिटिशर्स जो थे इतने टाइम तक इंडिया में सरवाइव कर पाए। एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है, इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट इट वुड कोलैप्स विद इन ईयर। अगर इंडियंस का सपोर्ट नहीं होता तो जो ब्रिटिश रूल था वो कहीं ना कहीं एक साल के अंदर ही गिर जाती, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो इंडियंस थे उनका प्रॉपर सपोर्ट रहा। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ द मूवमेंट। तो मूवमेंट के क्या क्या स्टेजेस थे। फर्स्ट, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। तो जब जिस दौरान ये मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम जो बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किए थे, उनको जो टाइटल्स दिए गए थे उन्होंने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दिए। उसमें से फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ को एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड का, तो उन्होंने क्या किया था, अपना जो टाइटल था वो वापस ब्रिटिशर्स को वापस कर दिया। सेकंड पॉइंट, बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट। तो दूसरे मूवमेंट में क्या, इस मूवमेंट में क्या चला कि लोगों से बोला गया बॉयकॉट करो, जो भी सिविल सर्विसेज में हैं, आर्मी में है, पुलिस में है या फिर कोर्ट में है, एज अ जज काम कर रहे हैं, उनसे बोला गया कि जो भी उनके जिस भी पद पे हैं उससे वो क्या कर दे, बॉयकॉट कर दे, इस्तीफ़ा दे दे। इसमें भी बढ़ चढ़ के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। थर्ड, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। तो एक कैंपेन चलाया गया जिसमें ये बोला गया कि हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी गवर्नमेंट चीज़ में सहयोग नहीं करना, हमें जो भी बोला जाए उनके अगेंस्ट, उनकी बात को नहीं मानना। नेक्स्ट है ट्विन्स एम्स ऑफ द मूवमेंट। तो जो ये मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इसके जो थे दो एम थे। पहला एम क्या था हमारा, टू अटेन स्वराज, हमें अपना स्वराज चाहिए था। स्वराज मीन क्या होता है कि खुद का रूल, खुद का शासन, तो हमें अपने देश पे अपना शासन चाहिए था। एंड सेकंड क्या था, टू सपोर्ट खिलाफत इशू टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम। तो सेकंड हमारा रीज़न था कि हमें हिंदू और मुस्लिम को एक करना था और एक होके ही इसके खिलाफ लड़ना था। तो उस टाइम जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, लेकिन जो खिलाफत आंदोलन था ना उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, एक यूनिटी बने, इसके लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों भी आंदोलन को, दोनों ही मूवमेंट को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। नेक्स्ट, वेरियस सोशल ग्रुप दैट पार्टिसिपेट। तो ये जो आंदोलन था इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया था। जो फर्स्ट था, इन द टाउन्स। अगर हम गांव से देखें तो जितने भी मिडिल क्लास लोग थे उन सबका पार्टिसिपेशन था। सेकंड, इन द कंट्री साइड जो देशवासी के जो बाकी जो लोग थे, पीजेंट्स, जो भी किसान थे, ट्राइब्स थे, उनका भी बराबर पार्टिसिपेट था इसमें। थर्ड, जो प्लांटेशंस, जो वर्कर्स थे, जितने भी काम करते थे एज अ वर्कर, उन सब ने भी पार्टिसिपेट किया। तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑल ओवर सभी लोगों का पार्टिसिपेशन था और बराबर था। सब लोग बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया ताकि हम जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों को क्या करें, निकाल सके अपने देश। नेक्स्ट, एंड ऑफ द मूवमेंट। तो अब इस मूवमेंट का जो एंड किस तरह से होता है कि देखते हैं। इन फरवरी 1922 द मूवमेंट वॉज विड्रॉन बाय गांधी जी ड्यू टू द चोरा चोरी इंसिडेंट। तो जो ये मूवमेंट चल रहा था ये फाइनली गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। क्यों, इसका रीज़न जो होता है वो चोरा चोरी इंसिडेंट होता है। चोरा चोरी जो इसका होता है, इंसिडेंट होता है, इस मूवमेंट का जो इंसिडेंट होता है वापस लेने का, वो होता है हमारा चोरा चोरी इंसिडेंट। तो इसमें क्या होता है, जब जो किसान थे या फिर जो भी प्रदर्शनकारी थे, जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो एक पुलिस स्टेशन में ना आग लगा देते हैं जिसमें टोटल 22 पुलिस वाले जो होते हैं छिपे होते हैं और वो क्या होते हैं, जिंदा जल जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हिंसक हो जाता है। जबकि गांधी जी ने जो जितने भी मूवमेंट चलाए उनका यही एम था कि कोई भी जो आंदोलन हो उसमें किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। और एट द एंड
ये मूवमेंट हिंसा होने की वजह से गांधी जी को इस मूवमेंट को वापस लेना पड़ जाता है। और इसी तरह जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो 1921 में स्टार्ट होता है और 1922 तक चलता है, और वो उसके बाद गांधी जी को ये वापस लेना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।